बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपके, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। चोदारस सागरम सुचितरं गुणरत्न महाकरं भविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। मारे सांस सांस में बोल रे बाबो मरुधर केसरी। हमारे सांस सांस में बोल रे बाबो मरुधर केसरी। नजर पसार निहारो शामो उबो दिश केसरी। नजर पसार निहारो सामे ओ बोधी से केसरी। थोड़ी शांति बना के रखेंगे। बहनों की तरफ से बहुत आवाज है। बहनों की तरफ से शांति बनाए रखें, क्योंकि मेरा कंठ चलता नहीं है और ज्यादा समय लेने वाली नहीं हूँ मैं। आप मेरे साथ में 2 लाइनें साथ में बोले मरुधर केसरी जी महाराज साहब के प्रति। नजर पसार निहारो सामो उबो दिश केसरी। नजर निहारो सामे ओ बोधी से केसरी। हो पल पल विष में अमृत गोल रे बाबो मरुधर केसरी। हो पल विष में अमृत गोल रे बाबो मरुधर केसरी। एक मारे सांस सांस में बोल रे बाबो मरुधर की। अरे कान लगा कर सुनो तो स्वर स्वर में गूंजे केसरी। कान लगा कर सुनो तो स्वर स्वर में गूंजे केसरी। हमारे अंतर रापट खोल बाबो मरुधर केसरी। हमारे अंतर रापट खोल रे बाबो मरुधर केसरी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब, अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान, वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब, मरुधराभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, शासन चंद्रिका सद्गुणों की उपासिका सरल मना गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आस्था के पट पर विराजमान त्रय रत्न के आराधक, उत्तर भारत गौरव सेवा सुमेरु श्रवण समगे प्रवर्तक परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, दक्षिण सूर्य परम पूज्य डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा, दक्षिण दीपिका जिन शासन चंद्रिका उपप्रवर्तनी माँ सती श्री सत्यप्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा, तपस्विनी माँ सती श्री सुप्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन चरणों में यथा योग्य वंदन सुख शांति की पृच्छा। आप बड़ी कृपा कर आज इस पावन प्रसंग पर हमारी विनती को, श्री संघ की विनती को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पधारे। हम आपके बहुत आभारी हैं।
स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होते हुए भी आप देख रहे हैं पूज्य महासती जी महाराज साहब की उम्र और इधर हमारे पूज्य श्री वरुण जी महाराज साहब का स्वास्थ्य भी नरम गरम रहता है। बेंगलोर मद्रास वाले जानते हैं, फिर भी आप महती कृपा कर यहाँ पर पधारे। यह आपका बहुत बड़ा बड़पन है। हमारे पर बहुत स्नेह है, अपनत्व है। आप पधारे, हम बहुत आपके आभारी हैं। आपके आहार की, विहार की, ज्ञान दर्शन चारित्र की और स्वास्थ्य की सुख साता पूछते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए चेन्नई से बहुत अच्छी बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं पधारे, जिसमें विशेषकर पुरुषवाकम संघ के अध्यक्ष श्रीमान धर्मी चंद जी साहब कोठारी, जो बड़ा विशाल संघ लेकर के 75 जनों का संघ लेकर के पधारे हैं। 45 जनों का संघ विलीवाकम से यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है। इनके अतिरिक्त और मर्दर केशरी पावन धाम जैतारण के कार्यकारिणी के सदस्य, मर्दर केशरी गुरु सेवा समिति सोजत सिटी के सदस्य राजेश जी तालेड़ा, अशोक कुमार जी कोठारी, हैदराबाद मर्दर केसरी गुरु सेवा समिति के सदस्य, आम्बूर से मर्दर केसरी वुमेन कॉलेज के चेयरमैन श्रीमान लिखमीचंद जी साहब सिंघवी, बेंगलोर के मर्दर केसरी गुरु सेवा समिति के सदस्यगण, जन्म जयंती समारोह के अध्यक्ष श्रीमान रणजीत मल जी साहब कानूंगा, समस्त मुख्य अतिथिगण, समारोह के गौरव, बेंगलोर के विभिन्न उपनगरों से पधारे श्रावक श्राविकाएं, गोडवाड़ भवन के चेयरमैन श्रीमान कुमार पाल जी सिसोदिया और इस कार्यक्रम के 7 दिवसीय कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी परिवार, समस्त श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनें, इतनी देर से आप पूज्य गुरुदेव के गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे। मर्दर केसरी जी महाराज साहब के गुणों के बारे में आप सब वाकिफ हैं। वे बहुत बड़े महान संगठन के प्रहरी, जिन्होंने जीवन के अंदर संगठन के बहुत बड़े बड़े कार्य किए और कई बार कई साधु संतों के मन में आता होगा, गांव-गांव के अंदर जाते हैं, हम भी जाते हैं, कई गांवों में विघटन देखते हैं, अलगाव देखते हैं, धड़े देखते हैं, तो याद आती है इस जगह पर रूपचंद जी महाराज होने चाहिए थे, इस टाइम में मर्दर केसरी होने चाहिए थे, ताकि यह विघटन क्या हो जाता, संगठन में बदल जाता। वो संगठन बना सकते थे और एक जगह नहीं कई जगह बनाए। जैसे कहते हैं आनंदपुर कालू के अंदर विघटन था, ब्यावर में विघटन था, बलुंदा में विघटन था, शहबाज में विघटन था, और गुरुदेव ने वहाँ संगठन के अंदर सबको बदल दिया। कैसे बदल दिया? उनके पास में एक लब्धि थी, रूपचंद जी महाराज के पास में, मर्दर केसरी जी के पास में, जिस लब्धि का नाम है प्रज्ञापना लब्धि। प्रज्ञापना लब्धि जिन संत के पास में होती है, वे संत विघटन को संगठन में बदल देते हैं। जैसे कर्नाटक केसरी के पास में, पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में, हमारे मारवाड़ के पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब के पास में, हमारे मारवाड़ के राजस्थान केसरी पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब में, जो बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने ऐसी लब्धियां हुआ करती थी और वे वर्षों के धड़े मिनटों में सुलझा देते थे।
और एकता में विश्वास करने वाले संत जिन्होंने श्रमण संघ बनवाया, दिग्गज महान संतों ने, जिसमें अहम भूमिका मर्दर केसरी जी की रही, और संपूर्ण स्थानिकवासी समाज के मूर्धन्य संतों ने, कोई आचार्य पद पर थे, कोई युवाचार्य पद पर थे, कोई अपने गच्छ के स्वामी पद पर थे, लेकिन सबने अपने पदों का क्या कर लिया था? त्याग, संगठन बनाया। ऐसा आज हम उनको याद करते हैं, आज नहीं करते हैं और शताब्दियों तक करते रहेंगे, आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। कहते हैं कि उन्हें कैसे भुला दें, उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता के लिए प्रयास किया, उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता पर विश्वास किया, उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता के लिए प्रयास किया, उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता पर विश्वास किया, आचरण के साथ में अपनी नई धारणाएं दी, आचरण के साथ में नई धारणाएं दी। उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने नया इतिहास दिया, जिन्होंने नया इतिहास दिया। तो ऐसे एकता के और संगठन के प्रहरी और दयालु कितने, आप अभी सुना आपने, पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी वहां जाकर अपनी गर्दन पेश कर ली। और यह किस्सा है घना एड़ा का, जहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जा रही थी और गुरुदेव उस टाइम वहां पर पधारे और गांव में बहुत जोरदार मेला। देखा क्या बात है कि यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी देवी के मंदिर के सामने। गुरुदेव स्थानक में नहीं पधारे, सीधे बलि के स्थल पर पधारे और जहां जिस पत्थर पर उस बकरे की गर्दन रख करके काटी जाती है, उस पत्थर पर गुरुदेव ने अपनी गर्दन रख दी और कह दिया कि पहली छुरी मेरी गर्दन पर चलेगी और उसके बाद में बकरे की गर्दन पर। और बहुत सारे लोग बलि देने की प्रथा के मतलब पक्ष में थे। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे भी थे जो बलि देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाबा मर्दर केसरी पहुंच गए, यह हुआ। और कोई एक दिन में विजय मिल गई क्या? नहीं, 2 दिन 3 दिन लगे। और वहां पर सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाए इसलिए नसीराबाद से मिलिट्री आई। 3 दिन तक मिलिट्री पड़ी रही घनाएडा में और तब जाकर के धर्म की क्या हुई थी? विजय। उनके पास में तिलोरा गांव, तिलोरा में भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। जब मर्दर केसरी जी को घनाहेड़ा के अंदर ये सफलता मिली तो तिलोरा वालों ने पहले ही समर्पण कर लिया कि हम बलि नहीं चढ़ाएंगे। वहां पर भी देवी के मंदिर के सामने भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। उन्होंने समर्पण कर दिया कि हम बलि। गुरुदेव जहां कहीं भी ऐसी रूढ़ी, अंधविश्वास या ऐसी कोई बात होती तो जनता को अंधविश्वास मिटाने के लिए उपदेश दिया करते थे। पशु बलि रुकवाई बाबो, बकरा भैंसा बंद किया। पशु बलि रुकवाई बाबो, बकरा भैंसा बंद किया। भैरू देवी भक नहीं मांगे, दुनिया ने उपदेश दिया। भैरू देवी भक नहीं मांगे, दुनिया ने उपदेश दिया। पशुरा प्राण बचावन
एक दिन पशुरा प्राण बचावन एक दिन खुद रे गर्दन पेश करी। जैन धर्म रो साचो जोगी बाबो मरोदर के सरे। तो ये उपदेश दिया गुरुदेव ने और पशु बलि बंद कराई और पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब ने 6 जगह पशु बलि बंद कराई। विक्रम संवत 2010 में बिलाड़ा के अंदर मुरदर केसरी जी महाराज साहब ने मरती हुई मच्छियों को बचाने के लिए श्रावकों को कहा, यह तीर्थ स्थल है बाणगंगा और यहाँ पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो मछलियां पकड़ रहा था मुसलमान, वो गुस्से में आ गया और मौका देखकर एक दिन सुबह सुबह श्रावण वद अमावस्या के दिन विक्रम संवत 2010 गुरुदेव पंचमी के लिए पधारे और वो हट्टा कट्टा मुसलमान जवान एक लाठी लेकर के खड़ा था और गुरुदेव के ऊपर लाठियों की बरसात कर ली। किसकी बरसात की? हाँ, जीव हिंसा और प्राणों की रक्षा करने के लिए कई बार संतों को अपने प्राणों के ऊपर आए हुए संकट को भी झेलना पड़ता है और झेला उन महापुरुष ने, क्योंकि वे बड़े दयालु थे। वे किसी मरते हुए जीव को देख नहीं सकते थे, करुणा के सागर थे, दया के सागर थे और प्राणी मात्र के प्राण चाहने वाले थे। जब किसी को पीड़ा में तड़पता हुआ देखते तो उनका कलेजा पहले से ही तड़प जाता था। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे तड़प उठ तो काल जो, अरे देख पर आई पीर, तड़प उठ तो काल जो, देख पर आई पीर। हमारा श्रम सो ही जगी इन युगरी तकदीर, हो गुरुदेव थे तो पक्को ने मनवायो महाराज, ओ गुरुदेव थे तो पक्को ने मनवायो महाराज। हो अंदाता तारी पल पल याद सतावे महाराज। कलेजा तड़प उठता था और गुरुदेव ने एक नहीं 20 लाठियों की मार खाई। कितनी? पूरा शरीर लूहलुहान हो गया। और बिल्लाड़ा के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया इतिहास, 36 कौम इकट्ठी हुई और बड़े बड़े अफसर और मिनिस्टर आ गए। 36 कौम इकट्ठी होकर उस मुसलमान को मारने के लिए तैयार हुई। गुरुदेव ने कहा, मेरा बचाव बाद में करना, पहले उसका बचाव करो। किसका? मुसलमान का बचाव करो। अगर वो बार कहीं खुला मिल गया तो ये 36 कौम एक एक ठोला मारा ना तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो गुरुदेव के इशारे से बिलाड़े के थाने में उनको बंद किया। गुरुदेव ने कहा कि वो जो इनके जो तकिया हैं, तकिया उन तकिया के पीछे छिपा हुआ है, उनको लाकर यहाँ पर सुरक्षित कर लो। ऐसा सुरक्षित किया वहाँ पर कि जब जनता को मालूम पड़ा कि थाने में वो बंद हैं तो थानेदार की पिटाई कर दी और थानेदार के वहाँ पर भी किवाड़ तोड़ दिए और अंदर जाने लगे। जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई तो गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव आप ही करो, क्या करना है। गुरुदेव ने कहा, अगर ये उग्र जनता शांत नहीं होती है, बैठती नहीं है, मेरी बात नहीं सुनती है, तो मैं अन्न का त्याग करता हूँ, संतारा ग्रहण करता हूँ। नीचे पल्लेवन बिछा दिया और संतारा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। तब जाकर के जनता थोड़ी क्या हुई, शांत हुई। 36 कौम इकट्ठी हुई, सभी मुसलमान आए और कुरान शरीफ लेके आए और उन गुरुदेव के सामने, मिनिस्टरों के सामने, 36 कौम के सामने कहा उन लोगों ने कि तौबा करे तुर्कनी बिस्मिल्लाह रहमान के मच्छियां अब मारा नहीं, सिर पर धरी कुरान। सबने कुरान शरीफ को सिर पर धारण कर प्रतिज्ञा की और कहा, गुरुदेव
इनके उपरांत आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा 21 बकरे अमर कर लो। मुसलमानों ने 21 बकरे क्या कर लिए थे? अमर कर लिए थे। ऐसे थे वो करुणा के सिंधु और दया के देवता। और अभी आपने सुना मर्दर केसरी जी महाराज और रूपचंद महाराज, इन दोनों संतों के अंदर समान गुण, एकीकरण समझ लो। दोनों ही जिन शासन के क्षितिज पर चमकते हुए सूर्य की तरह थे और शेरे दिल। कोई मर्दर केसरी जी नहीं डरते थे तो रूपचंद महाराज भी डरने वाले हाँ, किसी से नहीं, न तो निंदा से डरते न विकृता से। कोई कहते हम भी बाजी वो आपकी निंदा करे तो करने दे, कहते बाजी आपरी गुरु आमना छोड़ने वो फलानारी गुरु आमना करे। बाजी कहते कोई बात नहीं, बाड़ा में बकरियां ज्यादा रह जा तो एक आधी उछलने बारे जा पड़ी तो कोई होचरी बात नहीं। किसी से नहीं डरते थे और शेर निडरता और अदमक व्यक्तित्व, ओजस्वी और तेजस्वी वाणी में इतना जबरदस्त प्रभाव। जो कह दिया मर्दर केसरी ने, जो कह दिया रूपचंद महाराज ने, मजाल है कि उनकी बात का कोई उल्लंघन कर सके। और गौरक्षक मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने गांव-गांव में चप्पे चप्पे में गौशालाएं खुलवाई, तो मर्दर रूपचंद जी महाराज ने भी गौशालाएं खुलवाई। मर्दर केसरी जी महाराज साहब के देवलोक होने के बाद में एक साल में 100 गौशालाएं रूपचंद जी महाराज ने खुलवाई। और जब मद्रास वाले, बेंगलुरु वाले रूपचंद जी महाराज को मद्रास आने की, बेंगलुरु आने की विनती करते थे, और एक बार हम वहीं पर थे पाली में, रघुनाथ स्मृति भवन में विनती की, और वहाँ के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत वहाँ पर विराजमान थे। वो खड़े होकर बोले, भैरू सिंह जी शेखावत, आप रूपचंद जी महाराज को मद्रास लेके गए तो गौशाला की रक्षा कौन करेगा? गौशालाओं को, गायों को कौन संभालेगा? इसलिए आप इनको मद्रास ना ले जाएं। तो ऐसे थे वो गोपाल, जिनको राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी तो रूपचंद जी महाराज को मारवाड़ का गोपाल कहते थे, मारवाड़ का गोपाल। और जिस समय इनकी दीक्षा हुई 2003 में, और उस समय दुष्काल पड़ा हमारे राजस्थान में, और हरियाणा का मुख्यमंत्री आया चौटाला, और स्टेज के ऊपर जैसे आप बैठे हैं वैसे स्टेज के ऊपर काफी जने बैठे थे। रूपचंद जी महाराज ने कहा कि भाई आप लोग सब समाई करके नीचे बैठे हैं और ये बिना समाई वाले ऊपर बैठे हैं, कोई हमारे जमाई साहब नहीं है। रूपचंद जी महाराज ने कहा, हो मैं नहीं कह रही हूँ, रूपचंद जी महाराज ने कहा ये हमारे जमाईशा नहीं है, और इनके गले में एक एक माला 5-5 लाख की पड़ी है। कितनी? हाँ, चाहे कोई मंत्री आए चाहे मिनिस्टर आए, हम किसी को छोड़ते नहीं है। मैंने कहा ये चौटाला जी आए, इनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। चौटाला जी खड़े हुए उस समय, का हुक्म फरमाओ। क्या हुक्म इतना ही है कि हमारे यहाँ पर मार्च महीने तक प्रसाद नहीं आएगी। कौन से महीने? मार्च। इनकी दीक्षा हुई जनवरी में। बाबूजी ने कहा मार्च महीने तक प्रसाद नहीं आएगी राजस्थान में। हर महीने चारे की एक मालगाड़ी आपके हरियाणा से राजस्थान में आनी चाहिए। बोलो, यह था उनका गौओं के प्रति प्रेम, और चौटाला जी ने वो सब स्वीकार किया, और मार्च महीने तक एक मालगाड़ी चारे की रोज हर महीने मतलब 2-3 महीने वहाँ पर आई, और वो चारा सभी गौशालाओं के अंदर ट्रकों में भर भर कर जाता था। इस प्रकार के वे दयालु थे। उनके दया के गुण, संगठन के गुण, परमार्थ के गुण और मानव कल्याणकारी संस्थाओं के संप्रेरक पग पग पर उन्होंने जगह जगह पर यानी अन्न सत्र खुलाए, और गरीबों के लिए क्या क्या करना चाहिए सब कुछ किया उन गुरुदेव ने। जितने गुणानुवाद करें कम हैं, उनके गुण अनेक हैं और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। बस इतना सा कहते हैं, आस्था है, विश्वास है। जब भी हम कुछ भी अगर गलत करें या सही करें, बाबा रात में आकर के सूचना दे देता है। कैसे देता है? आस्था हो तो सावचेत करता है,
समय समय पर सावधान ओ कर तो रे वे केसरी। समय समय पर सावधान ओ कर तो रे वे केसरी। ओहोले होले हेलो देवर बाबो मरुदर केसरी। होले हेलो देवर बाबो मरुदर केसरी। राजस्थान री गौशाला में उबोदिश केसरी। राजस्थान रे गौशाला में उबोदिश केसरी। ओ जंगल माहे मंगल कर तो रे वे बाबो केसरी। ओ जंगल माहे मंगल कर तो रे वे केसरी। तो बंधुओं, ये मरुदर केसरी जी महाराज साहब, ये रूपचंद जी महाराज साहब मेरे से